काले बादलों के बीच उड़ रहा एक प्राइवेट प्लेन जिसके अंदर बैठी है लिंडा और उसके बॉस। उसके साथ कुछ ऑफिस के लोग भी हैं। उसका बॉस ब्रैड ली जो उसकी पुरानी वीडियोस का मजाक बना रहा है सभी के सामने, जिसमें कि वो ये बता रही है कैसे अगर कोई जंगल में फंस जाए तो अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएगा। पर ये सभी उसका मजाक बना रहे थे। इसी चीज से लिंडा काफी मायूस हो जाती है, यहाँ तक कि वो रोने लगती है और फिर तभी प्लेन बुरी तरह से हिलने लगता है। सिर्फ लिंडा और ब्रैडली ने ही बेल्ट को बांधा हुआ था, बाकी के लोग इधर उधर खड़े थे, जिस चक्कर में वो बार बार इधर से उधर गिरते जा रहे थे। लेकिन इससे बुरा तो तब हुआ जब एक जोर का झटका आया और प्लेन का एक हिस्सा ही टूटकर बाहर चला गया, जिसमें जितने भी लोग थे इनके साथ सब के सब बाहर चले गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो अभी भी प्लेन के अंदर ही थे, जिसमें डिवॉन नाम का एक कलीग लिंडा का, जो उसे जबरदस्ती उसे सीट छीनने की कोशिश करता है ताकि वो खुद की जान बचा सके। बाकी लिंडा मर भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिंडा ऐसा नहीं होने देती। वो उसके हाथों में एक फॉग घुसा देती है जिससे वो छटक गया और बाहर इंजन में जाकर लटक गया। अभी भी उसके अंदर कुछ जान बाकी है, लेकिन लिंडा ने विंडो ही बंद कर दी क्योंकि वो उसकी मदद नहीं करने वाली। हमेशा इन लोगों ने उसे तंग किया है। ये सब बहुत ही जल्द होता है, जिसके चलते किसी को समय ही नहीं मिलता कि वो खुद की जान बचा सके। प्लेन ऊपर से आकर सीधा ओशियन में गिर पड़ा। जितने भी लोग थे सबके सब मारे गए, लेकिन किस्मती से लिंडा बच गई, इसीलिए वो ऊपर आ गई। जब हम उजाले का सीन दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि लिंडा बहते बहते किनारे तक पहुंच गई है। ये दरअसल एक रिमोट आइलैंड है जो समुद्र से एकदम बीचों बीच में है। दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं है। लिंडा बेचारी थकी हुई इधर से उधर भागती है, तभी उसके सामने एक आदमी गिरा पड़ा मिलता है। जब वो करीब गई तो उसने देखा कि यार ये तो उसका ही बॉस है। वो जख्मी था क्योंकि उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। यहाँ अगर वो चाहती तो वो उसे भी ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती, क्योंकि ब्रैडली ने हमेशा उसका मजाक बनाया है। बल्कि लिंडा ने उसके लिए बहुत मेहनत की है। उसकी कंपनी को ऊंचाइयों तक वो लेकर गई है, पर उसने कभी भी उसकी मेहनत को नहीं देखा। लेकिन यहाँ लिंडा उसे उठाकर एक सेफ जगह पर ला कर रख देती है। वो समुद्र के नमकीन पानी से दूर रहे, वरना उसके घाव और ज्यादा खराब हो जाएंगे। उस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ यही 2 लोग जिंदा बचे हैं। लेकिन अब असली जंग शुरू होने वाली है। देखते हैं कौन कितने दिन जिंदा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिंडा कौन है, ये सब शुरू कैसे हुआ। तो उसके लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें लिंडा सालों से काम करती हुई आ रही है, जिसके चलते उसके सीईओ से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वादा करते हैं कि जल्दी उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे देंगे। लेकिन तभी अचानक सीईओ की मौत हो गई, जिसके चलते उसके बेटे ने इस कंपनी को संभाल लिया और अभी भी उसे यकीन है कि वो जब आएगा तो उसकी मेहनत को देखकर वो पोस्ट उसे देगा। एक दिन हम देखते हैं कि लिंडा ने प्रेजेंटेशन के लिए एक फाइल तैयार की जो औरों को करने में कई दिन लग जाते हैं। उसने ये काम कुछ ही घंटों में कर दिया, जिससे D1 बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसने कहा कि वो अंदर जाकर सभी को यही बताएगा कि ये फाइल लिंडा ने बनाई है। लेकिन दोस्तों, जब वो अंदर गया तो लिंडा ने देखा कि उसने उस फाइल पर उसका नाम हटा दिया और सभी को ये बताया ये प्रेजेंटेशन उसकी है। ये देखने के बाद लिंडा बेचारी टूट जाती है, लेकिन उससे बुरा नहीं लगता क्योंकि उसके साथ ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वो पहले भी कई बार ऐसा कुछ देख चुकी है। वो अकेले ही अपने अपार्टमेंट में रहती है, कोई भी उसके आगे पीछे नहीं। लेकिन अब उसे आदत पड़ चुकी है और जब उसने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वाली बात सुनी तब से ही वो बहुत ज्यादा खुश थी। खैर वो दिन आ गया जब ब्रैडली ने कंपनी को अपने हाथों में लिया। सब उसके सामने खड़े थे कि इतने में लिंडा आई और अपना इंट्रोडक्शन दिया। ब्रैडली को उसके खाने का अंदाज बहुत ही अजीब लगा, इसीलिए उसे साइड करके अंदर केबिन में वो चला गया। अब जनरल सेक्रेटरी से उसे बताया कि उसके फादर ने लिंडा को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वादा किया था, लेकिन ब्रैडली का कहना था उसने वो पोस्ट D1 को दे दी है, जो उसके कॉलेज टाइम का दोस्त है। ये बात सेक्रेटरी को पसंद नहीं आती क्योंकि उसे पता है कि लिंडा कितनी मेहनती है। उसके ही प्रेजेंटेशन से उन्हें जापान की वो बड़ी डील मिली थी। वहीं दूसरे साइड D1 ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे वो उसे पोस्ट मिल सके। ब्रैडली का कहना था कि वो लिंडा से पर्दे के पीछे काम करवाएगा, जिससे कि वो D1 को सीखने को मिलेगा और जब वो उसे सब कुछ सीख जाएगा तब वो लिंडा को किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देगा। उसके बाद सेक्रेटरी को पसंद नहीं आती, पर वो कुछ कहती नहीं है। बाहर बैठी लिंडा को अपनी एक साथी से पता चलता है कि D1 अब कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। ये सुनकर उसके सारे सपने टूट जाते हैं। इस बार लिंडा चुप नहीं बैठने वाली थी। वो गुस्से के मारे अंदर केबिन में गई और अपने हक की बात करने लगी। आखिर वो उसे पोस्ट क्यों नहीं दी गई जबकि उसे वादा किया गया था। तो ब्रैडली ने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। उसे ऐसा इंसान चाहिए था जिसके अंदर क्लास हो, जो लोगों के सामने बातें कर सके। वो सिर्फ मेहनती है लेकिन कॉन्फिडेंट और क्लासिक नहीं है। अभी भी उसके पास एक मौका है, वो उसके साथ बैंकॉक चले और वहाँ जो डील होने वाली है उसे हासिल कर ले तो वो उसे पोस्ट दे देगा। इतने में वहाँ पर ब्रैडली की फियांसे आती है, जिसके कॉन्फिडेंस को देखकर लिंडा भी हैरान थी। तब उसे समझ में आया कि काम सिर्फ मेहनत से नहीं होता आज के समय में।
अब 2 दिन बाद D1 ब्रैडली, लिंडा और बाकी लोग प्राइवेट प्लेन से बैंकॉक के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे सफर में वो उसकी पुरानी वीडियोस का मजाक बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है ये आप देख ही चुके हैं। तो कुछ इस तरह से लिंडा की बैक स्टोरी थी। फिलहाल बातें हैं आज के समय में, जहाँ इस सुनसान टापू पर सिर्फ ब्रैडली के साथ लिंडा है और यहाँ वो क्लास के साथ जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि उसे सर्वाइवल स्किल दिखानी होगी जिसका कि वो मजाक बनाता था। लिंडा को अच्छी खासी सर्वाइवल स्किल आती है, इसीलिए उसने अपने सबसे पहले चीज वही करी जो ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो थी शेल्टर बनाना। उसने एक लकड़ी को नुकीला करके उसे चाकू बना दिया, फिर उसकी ही मदद से कुछ लकड़ियों को काटा, एक शेल्टर बना दिया जिसके अंदर उसने ब्रैडली को लिटा दिया। फिर उसने कुछ नारियल को इकट्ठा करके बाहर रख दिया ताकि रात होने पर बारिश के पानी को इकट्ठा कर सके। उस रात सच में बारिश हो जाती है, लेकिन लिंडा ब्रैडली का काफी ख्याल रखती है। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले उसे वही जमा हुआ पानी पिलाया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके बाकी के साथी मारे गए तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन लिंडा ने उसकी जान बचाई, इसके लिए वो उसका शुक्रिया करता है। धीरे धीरे यहाँ लिंडा अपनी चीजों को बनाना शुरू करती है। उसने आग भी जला ली और फिर मछलियों को भी पकड़ लिया, जिसके बाद में उसी आग से पका कर खा लिया। ब्रैडली को भी खाने को दिया, लेकिन वो खाने से इनकार करता है क्योंकि उसे ऐसे अजीब खाना पसंद नहीं है। वो तो साफ सुथरे तरीके से खाता है हमेशा, पर लिंडा ने जबरदस्ती उसके मुंह में मछली घुसेड़ दी क्योंकि अगर वो कुछ नहीं खाएगा तो भूख से मर जाएगा। यहाँ हमें 2 लोगों की अलग अलग कहानियां देखने को मिलती है। पहली लिंडा, जिसे यहाँ कर ऐसा लग रहा है कि वो आजाद हो चुकी है उन जिम्मेदारियों से जिनके नीचे वो सालों से दबी हुई है, उसे एक अलग किस्म की खुशी महसूस हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रैडली, जिसे फौरन घर जाना है, इसीलिए वो लिंडा को सिग्नल देने के लिए बोलता है, लेकिन वो तो यहाँ रहकर खुश थी और उसकी इसी चीज से वो चिढ़ा भी रहता है। उसने उसे बताया कि वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और ऐसे हालातों में सबसे पहली जो चीज होती है उसने वही करी। बाद में उसने सिग्नल भी दिया, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। लेकिन ब्रैडली तो अभी भी उस पर ही गुस्सा था। वो बार बार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है, जो देखकर वो कहती है उसका पैर टूटा नहीं है, बस थोड़ी चोट आई है, इसीलिए उसे अभी थोड़ा समय लगेगा और फिर वो खड़ा हो सकता है। लेकिन जब वो नहीं माना तो लिंडा खुद उसे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करती है। वो उसे धुतकार कर दूर कर देता और ये कहकर कि मुझे छुओ मत, तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अब ये बात उसके दिल पर लग जाती है, इसीलिए वो उसे वहीं अकेला छोड़कर चली गई। इससे भी लगा कि शायद वो कुछ समय में आ जाएगी, लेकिन वो नहीं लौटी। उसी किनारे पर ब्रैडली अकेले पड़ा रहा। धूप, तूफान, बारिश, फिर प्यास और भूख, हर चीज से वो लड़ता रहा, लेकिन लिंडा नहीं लौटी। एक ऐसा भी समय आ गया जब वो बेहोश होने लगा, पर तब तक वो लौट आई। उसने उसे पीने को पानी दिया और कहा कि ये उसका ऑफिस नहीं है, यहाँ वो उसकी कलीग नहीं है, सिर्फ लिंडा है, इसीलिए वो उसे तमीज से बात करे। ब्रैडली माफी मांगता है, फिर उसे अच्छे से बात भी करता है। उसने उसे बताया कि जब मैं जंगल में गई तो मुझे एक जंगली सुअर के पैरों के निशान मिले, तो अगर मैं उसका शिकार कर लूं हमारे पास 1 हफ्ते के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा, जिस दौरान हम ध्यान लगा सकते हैं। पर ऐसा नहीं लगता कि वो शिकार कर पाएगी, पर लिंडा को खुद पर पूरा भरोसा है। अब उन्हीं पैरों के निशान का पीछा करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। तभी उस सुअर ने उस पर हमला कर दिया। पहले तो लिंडा गिर पड़ी, लेकिन बाद में उसने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। उसके खून की छींटें उसके पूरे शरीर पर आ गई। उसने उस सुअर के सिर को ब्रैडली के आगे फेंक कर कहा, अब उसे लगता है कि उसे यहाँ पर मजा आने लगा है और यही के लिए वो बनी है। वो भी उसकी इस हिम्मत को देखकर पूरी तरह हैरान था। अब दोनों ने एक रात बड़े ही दिन बाद लजीज खाना खाया। दूसरे दिन वो दोबारा से जंगल के भीतर गई, जहाँ उसे किस्मत से एक मीठा पानी का झरना मिला, जिसके नीचे वो मजे से नहाती है और एक लंबे समय वहां बैठी रहती है। लेकिन तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर एक बोट नजर आई, जो इतनी पास थी अगर वो आवाज लगाती तो वो उसके पास आ जाती। लेकिन लिंडा छुप गई। उसने ना ही कोई आवाज लगाई, ना ही उसे इशारा किया। इसके पीछे की क्या वजह है उसे भी नहीं पता। क्या यहाँ पर उसे मजा आ रहा है? एक समय पर कहीं सजा ना बन जाए, जरूर कुछ और सोचना होगा उसे। अब वो पानी को लेकर वापस आई और ब्रैडली को उस बोट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसे एक मीठे पानी का स्रोत मिल चुका है जो उनके काफी काम आएगा। पर ब्रैडली को अब गुस्सा आने लगा है क्योंकि उन्हें यहाँ पर 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक भला उसे ढूंढने के लिए कोई क्यों नहीं आया। उसने उसे एक छोटी सी राव बनाने को कहा, लेकिन लिंडा ने ये कह दिया कि तुम समुंदर को एक छोटी सी राव से पार नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। तब जाकर वो उसे साफ साफ कह देता है कि मैं एक बिलियनर हूँ और मुझे लोगों के चेहरे पढ़ना आता है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से जानबूझकर नहीं जाना चाहती हो, मुझे भी यहीं फंसा कर रखना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारी काबिलियत को देखकर उसकी तारीफ करेगा। पर मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, इसीलिए मैं अब बोर्ड बनाने के लिए जा रहा हूँ। लिंडा उसकी बातों को सुनकर हंसती रहती है क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे जाने देती है। और अब ब्रैडली पूरी कोशिश करता है कि वो किसी तरह करके एक शेल्टर और फिर एक बोर्ड को बनाते, पर उसे एक भी काम सही से नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिंडा ने तो यहाँ एक रिजॉर्ट ही खोल लिया। उसके पास अब जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी, सब कुछ उसने बना लिया था, यहाँ तक कि उसने नारियल से सनस्क्रीन भी बना लिया था ताकि उसे टैनिंग ना हो। जब ब्रैडली से कुछ भी नहीं हुआ तो
तो वो वापस उसके पास आ गया। देखा कि उसने तो प्रॉपर डाइनिंग टेबल बना लिया है जहाँ बैठकर वो आराम से खाने का लुत्फ उठा रही है। यहाँ ब्रैडली ने सारी गलतियों के लिए माफी मांगी क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका है कि लिंडा औरों की तरह नहीं है। सच में उसमें वो काबिलियत है जो उसे औरों से अलग बनाती है। उसने उस प्रमोशन के लिए भी माफी मांगी और कहा कि अगर वो वापस चला गया तो उसे जरूर वो पोस्ट दे देगा। और इसे भी समझ में आ गया कि अब उसे अपने साथ रख लेना चाहिए, इसीलिए उसने अपने साथ रख लिया। दोनों ने खाना खाया। फिर लिंडा ने उसे ऊपर चलने को कहा जहां वो उसे एक चीज दिखाना चाहती है। ब्रैडली का पैर ठीक हो गया तो वो अब उसके साथ ऊपर जाता है जहां का रास्ता और ज्यादा पतला था, लेकिन वो फिर भी लिंडा के पीछे पीछे उस तक पहुंच गया। इस दौरान उसने उसे काफी कुछ बताया, उन्हें क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और वहां पर उसे एक क्रॉस शेप माउंटेन दिखाया। बताया कि वहां कभी मत जाना क्योंकि वो इस आइलैंड का सबसे खतरनाक इलाका है, अगर वहां गए तो कभी भी लौट कर नहीं आओगे। वापस आते समय लिंडा का पैर स्लिप हो जाता है, पर सही समय पर वो उसकी जान बचा लेता है, जिससे ये साबित हो गया दोनों में भरोसा पैदा हो चुका। शाम में लिंडा ने उसके लिए केले को रोस्ट करके एक खास किस्म की मिठाई बनाई जो बहुत ही ज्यादा उसे पसंद आई। दोनों ने उस रात काफी कुछ बातें की जिसमें लिंडा ने उसे अपने अतीत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो आज तक उसने कभी किसी से शेयर नहीं की। दरअसल लिंडा हमेशा से ऐसे अकेली नहीं थी, उसके पास भी एक परिवार था। उसका पति बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था और एक दिन उसे ड्रिंक करके कार को पेड़ में ठोक दिया जिसमें उसकी बेटी और वो दोनों मारे गए। तब से वो अकेली पड़ गई, लेकिन जब से वो यहाँ पर आई है तब से उसे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। वो उसे कहती है कि हमें यहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ हमारे पास सब कुछ है, पर वो कुछ नहीं बोलता। उसी रात एक तेज तूफान आता है, हवाएं इतनी ज्यादा तेज थी इनका बनाया हुआ सब कुछ उड़ जाता है। इसीलिए ब्रैडली लिंडा को लेकर गुफा में आता है जहाँ ये दोनों सुरक्षित थे, लेकिन इनके सारे कपड़े भीग चुके हैं। अब इन्हें ठंड भी लग रही है, इसीलिए ब्रैडली कहता है कि हमें करीब आ जाना चाहिए वरना हम ठंड से मारे जाएंगे। सुबह जब लिंडा उठी तो वहां पर ब्रैडली नहीं था क्योंकि वो उसके लिए मछलियां पकड़ने गया था। जब उसने लिंडा को देखा तो कहा कि हम इस बारी एक ऊंची जगह पर शेल्टर बनाना चाहिए जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिंडा हंसने लगी। फिर दोनों ने एक ऊंची जगह पर घर बना लिया। इस दौरान उसने कहा कि उसका पैर ठीक हो चुका है, इसीलिए वो अकेले थोड़ा इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहता है, जिस पर लिंडा ने उसे याद दिलाया कि तुम उस जगह पर कभी मत जाना जिस जगह के बारे में मैंने तुम्हें बताया। इसीलिए अब दोनों साथ में वॉक पर जाते हैं। ब्रैडली उसे बताता है कि वो आज उसके लिए डिनर बनाना चाहता है, जो जानकर वो बहुत, क्योंकि अब वो भी उसकी तरह यहाँ रहने लगा है। शाम हुई, लिंडा ने खाना खाया, पर खाते ही वो बेहोश होने लगी क्योंकि ये सिर्फ ब्रैडली की एक चाल थी। उसने खाने में बेहोशी वाले बेरीज मिला दिए थे ताकि वो उस राफ्ट को लेकर यहाँ से भाग सके जो उसने छुप छुप कर बनाई थी। लेकिन दोस्तों, लिंडा का कहना सही था, वो कभी भी समुंदर को उस छोटी सी राफ्ट से पार नहीं कर पाएगा। उन विशाल लहरों ने उसे वापस से किनारे पर ढकेल दिया। सुबह जब लिंडा को होश आया तो ब्रैडली को लेकर किनारे पर आया और उसे जबरदस्ती एक ऐसा ऑक्टोपस का मीट खिला दिया जिसे खाने के बाद शरीर कुछ समय तक पैरालाइज हो जाता है। हालांकि वो जिंदा तो रहता है, हिल-डुल नहीं सकता। वो उसके प्राइवेट पार्ट को काटने के लिए उसके कपड़ों को उतारती है क्योंकि उसने उसे धोखा जो दिया था। ब्रैडली सिर्फ ये सब होते हुए देखने के बजाय कुछ कर नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, लिंडा ने ये सब सिर्फ उससे डराने के लिए किया था ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। उस दिन के बाद से वो दूर दूर ही रहने लग गए, ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद लिंडा को भी नहीं थी। फलों को तोड़ने के लिए गई थी तो वहां उसे एक बोट दिख गई। इस बारी से पहले वो छुप पाती, उन्होंने उसे देख लिया। उस बोट में कोई और नहीं बल्कि चेरी थी, ब्रैडली की फियांसे, जिसके साथ एक मछुआरा भी था। लिंडा हैरान थी कि आखिर इन्होंने उन्हें ढूंढा कैसे। उसके माथे पर पसीना छूटना शुरू हो गया क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। बातों ही बातों में उसने ये भी जान लिया सिर्फ उन दोनों को ही पता है कि वो यहाँ पर आए। चेरी तो बहुत खुश थी, उसे अब ब्रैडली से मिलने का मौका मिलेगा, पर यहाँ लिंडा एक चाल चल देती है। वो उन्हें जानबूझकर उन्हीं उसी पतले रास्ते पर लेकर जाती है जहाँ वो पहले आई थी ताकि चेरी जानबूझकर फिसल जाए, और होता भी वैसे ही है। वो फिसल गई और वही मछुआरे उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर वहीं खड़ी लिंडा बस देखती रहती है और कुछ नहीं करती। जब वो वापस ब्रैडली के पास आई तो उसने उसे कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप लेट गई क्योंकि उसे पता था कि उसे जो काम किया है वो अब उसे पीछे नहीं हट सकती। उधर ब्रैडली जब एक दिन किनारे पर गया तो उसे वहां कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। वहां रेत के अंदर एक हाथ बाहर आ रहा था जिसकी उंगली पे वही रिंग थी जो उसे चेरी को दी थी। मतलब ये हाथ चेरी का है जिसे लिंडा ने मार दिया। ये देखकर वो पूरी कहानी समझ गया कि आखिर क्यों यहाँ पर लिंडा हमेशा के लिए रहना चाहती है, क्योंकि उसे दूसरों पर कंट्रोल करना पसंद है। वो चाहती है कि वो यहाँ की रानी बनकर रहे, लेकिन अब ब्रैडली ऐसा होने नहीं देगा। उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है जिसमें ब्रैडली तो उसकी आंखें निकालने वाला था, लेकिन सही समय पर लिंडा ने अपने चाकू से उसके पीठ पर वार किया। तब ब्रैडली वहां से भागकर उस साउथ वाले एरिया में आ गया जहां उसे कुछ ऐसा दिखा जो देखकर वो दंग रह गया। दरअसल वहां एक आलीशान विला था, इस वजह से लिंडा उसे यहाँ आने से मना कर रही थी क्योंकि यहाँ आकर वो मदद मांग सकता है और ऐसा वो होने नहीं देना चाहती। वो फौरन अंदर भागती हुए गया, लेकिन लिंडा तो पहले से वहां मौजूद थी। उसने सारे चाकुओं को हटा दिया
क्योंकि उसे पता था एक न एक दिन वो जरूर आएगा। दरअसल ये घर उन्हीं बोट वालों का था जो यहाँ आए दिन आते रहते हैं, पर लिंडा ने उन्हें भी मार कर खत्म कर दिया और फिर इस पूरे विला पर खुद का कंट्रोल जमा लिया। यहीं से वो खाने पीने के सारे सामान लेकर आती थी और ब्रैडली को ऐसा दिखाने की कोशिश करती थी जैसे उसने खुद ये सब ढूंढा है। इतना सब कुछ बताने के बाद वो उसके सामने बंदूक लेकर आ गई, जो देख ब्रैडली डर गया कि कहीं वो उसे मार ना दे। इसीलिए वो उसे कहने लगा वो सच में उसे प्यार करता है। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो उसी का है और उसने तो यहीं रहने का मन भी बना लिया है। और यहाँ लिंडा उसकी बातों में आ जाती है कि तभी उसने नोटिस किया पास के एक स्टैचू पर एक सींग गायब है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रैडली ने उसे निकाल लिया। वो पीछे ही खड़ा था। उसने उसे धक्का देकर बंदूक छीन ली, लेकिन बंदूक में तो गोली थी ही नहीं, तो वो चलाता क्या। उधर तब तक लिंडा ने चालाकी से एक गोल्फ स्टिक को उठा लिया, उससे ब्रैडली के पैर पर हमला किया और बस मारती चली गई, जिससे वो बेचारा अंत में मारा ही जाता है। लेकिन अभी भी रुकी है, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लिंडा ने खुद को रेस्क्यू करवा लिया और लोगों के सामने ऐसा दिखाया जैसे कि वो इकलौती सर्वाइवर है उस प्लेन क्रैश में, और इससे वो काफी फेमस भी हो गई। तो वही कंपनी के जनरल सेक्रेटरी ने उसे कंपनी का CEO बना दिया, क्योंकि वो उसकी नजरों में शुरू से अच्छी थी और सबसे मेहनती भी। पर किसी को ये अंदाजा नहीं था जो उसके अंदर शैतान पल रहा है वो किस हद तक जा सकता है, उसने क्या क्या किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और वो आगे भी क्या क्या कर सकती है। वेल, कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।